राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की शुरुआत हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के साथ, हमारे प्यारे कृष्णा के साथ। और ये देखिए, नए साल की सुबह सबसे पहले हम स्नान करके घर में थोड़ा साफ़ सफाई करके उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को नए साल वाली सुबह हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं और उनको उठा करके उनको बहुत ही प्यार से उठा करके उनको तैयार करेंगे। उनकी पूजा अर्चना से हम नए साल की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने उठा दिया है, बहुत ही प्यार से हमने उठा दिया है। और अब उनको उन्हीं के बिस्तर पर अभी हम अच्छे से बिठा देंगे। और उनके बिस्तर पर बिठा करके मैं उन्हें, सर्दियाँ हैं तो उनको कंबल से मैं उनको ढक दूँगी, उनको कंबल उड़ा दूँगी। और फिर सबसे पहले मैं उनको पानी पिला दूँगी उठाने के बाद। और पानी, क्योंकि सर्दियों का समय है, हल्का गुनगुना पानी मैं उन्हें पिलाती हूँ। एकदम ठंडा पानी नहीं पिलाती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी को, फिर मैं उन्हें पिलाती हूँ। क्योंकि सर्दियों में पानी ठंडा हो जाता है तो उन्हें मैं ठंडा पानी नहीं पिलाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के अच्छे से बिठा दिया है, उनको पानी पिला दिया है। और अब पानी पिलाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करूँगी। तो मालिश करने के लिए मैं उन्हें आज धूप में उनकी मालिश करूँगी, क्योंकि सर्दियों का समय है और सर्दियों में हम जब मालिश करने के लिए उनके वस्त्र उतारेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी। इसी वजह से हमने जो है सुबह सुबह के समय मेरे घर में ही सामने ही बिल्कुल सूर्यदेव हैं, तो उनकी सुबह सुबह हल्की हल्की सी जो धूप होती है सुबह सुबह की, वो मेरे घर में आती है। तो मैंने वहाँ पे चौकी लगा ली है और चौकी के ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछा लिया है। उसके ऊपर मैंने लड्डू गोपाल जी का जो कपड़ा है, कंबल है, उसके ऊपर मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा करके उनकी मालिश करूँगी, ताकि जब मैं उनकी मालिश करूँ, उनके वस्त्र निकालूँ तो उन्हें ठंड ना लगे। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी धूप में बैठ गए हैं, हमने उनके वस्त्र निकाल दिए हैं मालिश के लिए। तो ये देखिए, मेरे प्यारे से नन्हे से कृष्णा, उनकी मैं मालिश कर दूंगी। तो आज मैं ऑयल से उनकी मालिश करूंगी और हल्के हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करेंगे, ताकि उन्हें कहीं भी लग ना जाए, चुभ ना जाए। तो बहुत ही प्यार से हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। और हम पूरे शरीर में अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश कर देंगे। और मालिश कराने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को मालिश के बाद मैं तुरंत स्नान नहीं कराती हूँ। मालिश कराने के बाद उनको थोड़ा दूध पिला दूँगी। छोटे हैं और छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। हमारे लड्डू गोपाल जी को उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, तो उठाने के बाद सबसे पहले पानी पिलाकर उनकी मालिश करके उन्हें दूध पिला देती हूँ। और कुछ देर बाद फिर मैं उन्हें स्नान कराती हूँ। तुरंत मैं उनकी मालिश करके उठाने के बाद मैं उन्हें स्नान नहीं कराती हूँ, थोड़ी सी देर बाद मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो मालिश करके मैं सबसे पहले उन्हें दूध पिला दूँगी। और यहाँ पर देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की जो पैर होते हैं, उनके चरणों की मालिश हो रही है बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल सच्चे भाव से, मन से, बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी हमें सेवा करनी है, बहुत ही प्रेम के साथ। हमसे लड्डू गोपाल जी, हमारे भगवान, कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ हमसे वो प्रेम मांगते हैं। तो बहुत ही प्रेम के साथ हमें उनकी मालिश करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके सारे कार्य करने हैं। चाहे आप थोड़े कार्य करें, उनकी पूरा दिन आप सेवा ना कर पाएँ इस तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ी सेवा दे पाते हैं तो थोड़ी दीजिए, लेकिन उनसे मन से आप प्रेम कीजिए, तो हमारे लड्डू गोपाल जी इसी में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उनकी मालिश कर दिया और मालिश के बाद मैं उनको वस्त्र नहीं पहनाऊँगी। अभी मैंने उनका जो मालिश के बाद मैं कंबल उड़ा देती हूँ,
तो मैंने उनको वो कंबल उड़ा दिया है। और कंबल उड़ाने के बाद मैं दूध लेकर आई हूँ, और दूध बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, गुनगुना दूध है। और सबसे पहले मालिश करने के बाद उनको मैं दूध पिला दूँगी। तो बहुत ही धीरे धीरे से दूध लड्डू गोपाल जी को हम बहुत ही प्यार से दूध पिला देंगे। और दूध अपने हाथों से पिलाकर मैं थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ, उन्हीं के पास छोड़ देती हूँ। और अभी हमारे लड्डू गोपाल जी धूप में बैठे हुए हैं, तब तक मैं उनका जो मंदिर है, उनका सिंहासन है, वो सब साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में अच्छे से कपड़े से मंदिर को साफ़ कर लिया है। और मंदिर के बाद मैं उनका सिंहासन पोंछ लूँगी एक कपड़े से, जिस पर हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान होंगे। तो उनका सिंहासन मैं साफ़ कर लूँगी। और मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है। और जब तक हमारे कृष्णा मालिश कराकर धूप में बैठे हुए हैं, तब तक मैं उनकी स्नान के बाद उनका जो मैं श्रृंगार करूँगी उसकी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके वस्त्र देख लूँगी कि आज मेरे को अपने लड्डू गोपाल जी को क्या पहनाना है। तो आज ये मैं ब्लैक और पिंक कलर की जो ड्रेस है मैं वो पहनाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो उनके वस्त्र निकाल लूँगी, और वस्त्र के बाद जो उनको आज श्रृंगार करना है, कौन सी ज्वेलरी आज उन्हें पहनानी है, तो मैं वो ज्वेलरी भी निकाल लूँगी। और सारी व्यवस्था मैं अपने कृष्णा की पहले से कर लूँगी कि आज मेरे को अपने कृष्णा को क्या क्या पहनाना है, किस किस चीज़ों से अपने कृष्णा का श्रृंगार करना है। क्योंकि अभी धूप में बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो पहले ही मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। स्नान कराने के बाद ठंड लगती है, और ठंड में अपने लड्डू गोपाल जी को फिर मैं उनको स्नान कराने के बाद वस्त्र ढूंढूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले ही सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र भी निकाल लिए हैं, उनकी ज्वेलरी भी निकाल ली है सारी। और उसके बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो स्नान भी मैं अपने कृष्णा को धूप में ही कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे कृष्णा को अच्छी खासी धूप में बैठे हुए हैं वो। और अब मैं उनको जो उनका कंबल बिछा हुआ है जिस पे मैंने उनको मालिश कराई थी, तो वो मैं कंबल हटा लूँगी। और उनका जो स्नान का पात्र है, बर्तन है, उसको मैं वहाँ पर रख लूँगी। और बर्तन में एक स्वास्तिक बना लूँगी। फिर उसके ऊपर अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाकर फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। हल्की हल्की धूप है, और धूप में लड्डू गोपाल जी का जो सर्दियों में स्नान होगा तो बहुत ही उनको आनंद आएगा धूप में स्नान करने में। तो यहाँ पर पहले हम बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर बर्तन तैयार हो गया है, और अपने लड्डू गोपाल जी को उस पात्र में मैंने बिठा दिया है। और फिर मैं उनका करूँगी अब स्नान। और बहुत ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में मैं स्नान करा रही हूँ। हल्का गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। और आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को भजन गाते हुए, कोई मंत्र का जाप करते हुए स्नान करा सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उनका स्नान कराती हूँ। तो ये देखिए मेरे कृष्णा ने स्नान कर लिया है। और अब स्नान करने के बाद हम उनको जल्दी से, सर्दियों का समय है तो उनकी टॉवल में हम उन्हें अच्छे से ढक लेंगे, और उनको धूप में ही बिठाकर उनको पोंछ लेंगे अच्छे से।
देखिए मेरे कृष्णा स्नान करने के बाद कितने खुश हैं। उनके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि नए साल वाले दिन आज वो कितने प्रसन्न हैं। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी का नया साल, ये जो साल है, बहुत ही अच्छा, सुखद और मंगलमय बीते। तो देखिए कृष्णा का हमने कंबल बिछा लिया है फिर से, और उसी कंबल के ऊपर बिठा करके हम अपने कृष्णा का श्रृंगार कर देंगे। और जो वस्त्र और जो श्रृंगार हमने निकाला था, पहले से तैयार कर लिया था, वही श्रृंगार अभी मैं अपने कृष्णा को करूँगी। और मुझे याद आया बातें करते हुए श्रृंगार और कपड़ों से कि मुझे एक कमेंट आया था, और उस कमेंट में मुझे किसी ने बोला था कि आप लड्डू गोपाल जी को सेवा करती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं, उनके लिए कंबल लाती हैं, बिस्तर लाती हैं। तो जब भगवान कहते हैं, भगवान सब कुछ हमें देते हैं, सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं, तो हम उनको कंबल, बिस्तर, कपड़े क्यों देते हैं? हम उनको ये सब क्यों करते हैं? हम उन्हें दूध क्यों पिलाते हैं? क्या वो सब ये सारे काम खुद नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान है, उन्हें कंबल कपड़ों की क्या ज़रूरत। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सही कह रही हैं, भगवान को हमारे दिए हुए कंबल की, कपड़े की, श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, वही हमें सब कुछ देते हैं, हमें सब कुछ देने वाले वही हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। हमें जो भी दिया है सब हमारे भगवान ने ही दिया है, लेकिन भगवान सिर्फ हमसे एक चीज़ की उम्मीद करते हैं, वो है प्रेम। और भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी और सबसे पवित्र पूजा है। हम यदि भगवान से अगर प्रेम नहीं करते और हम उन्हें लाखों वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण सब कुछ लाके दे देते हैं, और हमारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो वो सारा श्रृंगार, सारे वस्त्र व्यर्थ हैं। अगर हम भगवान को कुछ भी नहीं, प्यार से सिर्फ एक तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं, उनको सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो वही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान जी भी उसी पूजा को, उसी प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम करते हैं। उन्हें हम अपने भाई के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने पिता के रूप में हम प्रेम करते हैं। उनकी उसी रूप में हम सेवा करते हैं। हमारे मन में उनके लिए प्रेम है। हम सोचते हैं सर्दियों का समय है, हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे सखा को, हमारे पुत्र को कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए हम उन्हें वस्त्र उड़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। समय समय पर हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम सोचते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे पुत्र को, हमारे भैया को, हमारे सखा को कहीं भूख नहीं लग रही हो, इसीलिए हम उनको खाना खिलाते हैं, समय समय पर उनकी सेवा करते हैं। यही हमारा प्रेम है। तो इसी प्रेम को पूजा कहा जाता है, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, और इसी प्रेम को हमारे भगवान जी स्वीकार भी करते हैं। तो देखिए बातें करते करते हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार भी हो गए, उन्होंने वस्त्र भी पहन लिए और उनका श्रृंगार भी हो गया है। और देखिए मेरे कृष्णा तैयार होने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, पिंक ड्रेस में, पिंक कैप में, और धूप में बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा। और आप तैयार करने के बाद मैं उनको थोड़ा थोड़ा इत्र लगा दूँगी। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा दूंगी, चंदन का तिलक लगा दूंगी हमारे कन्हैया को। ये देखिए मेरे कृष्णा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे कृष्णा। और तैयार करने के बाद अब मैं उनको उनकी प्यारी सी बांसुरी दे दूंगी, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मैं चाहे उनको स्नान कराती हूँ, श्रृंगार कराती हूँ, उन्हें सुलाती हूँ, उनकी बांसुरी हमेशा मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही रखती हूँ। और ये देखिए मेरे कृष्णा तैयार हो गए हैं। तो मैंने मंदिर और उनका सिंहासन पहले ही साफ़ कर दिया था, तो अब मैं उनको धूप में से जो है लेकर आ गई हूँ, और अब मैंने उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और सिंहासन पर बिठाने के बाद अब मैं
पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा की थाली पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और अब मैं उस स्वास्तिक के ऊपर दीपक रख दूँगी और फिर मैं दीप प्रज्वलित करूँगी सुबह की आरती के लिए। तो ये है नए साल की पहली आरती सुबह की। हम भगवान से यही आशा करते हैं आप सभी का नया साल बहुत ही मंगलमय बीते, बहुत ही अच्छा रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की आरती करेंगे। तो देखिए मेरे कृष्णा की सुबह की आरती भी हो गई है और आरती के बाद मैं उनके लिए सुबह में ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा भोग प्रसाद में फ्रूट और दूध लाई हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैंने आज उन्हें फ्रूट और दूध का भोग लगाया है। और आज के नए साल की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ। और यदि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का नया साल बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो, बहुत ही अच्छा हो और हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप सभी बहुत बहुत खुश रहें। राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ।